अष्टवक्र गीता भाग 22। अष्टावक्र जी के ज्ञान को श्रवण कर अब राजा जनक कहते हैं, काय कृत्या स पूर्वं ततो वाग्विस्तरः सः अथ चिंता सह तस्मादेव मेवा हमा स्थिताः। पहले में शारीरिक कर्मों को मिथ्या जाना, फिर वाणी के जप्य रूप कर्म को मिथ्या जाना, उसके बाद चिंता के व्यापार को मिथ्या जाना। इस प्रकार मैंने जो है अपने आत्मा में स्थिति प्राप्त की। अष्टावक्र जी और जनक को एक ही अनुभूति हुई, जिससे यह मधुर संवाद जनमानस के समक्ष आ गया। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में विवाद तो हो सकता है, लेकिन संवाद संभव नहीं है। जनक को अष्टावक्र जी द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अपनी उसी उपलब्धि का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि हे गुरु, प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञादि हैं उनका मैं परित्याग किया, अर्थात शारीरिक कर्म मेरे से होता रहा, मैं उसका त्याग किया। फिर वाणी के कर्म से जो निंदा स्तुति आदि हैं उनका मैंने त्याग किया। फिर जो मन के कर्म जो जपादि हैं, यज्ञ जपादि हैं, उनका मैंने त्याग किया, अर्थात वाचिक कायिक मानसिक संपूर्ण कर्मों का त्याग करके अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया। फिर राजा जनक कहते हैं, प्रीत्यभावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपेकाग्र हृदय एवमेवाह महास्थिताः। शब्द आदि इंद्रिक विषयों के प्रति प्रीति के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षोभों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। अब तीन प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं। मन की वासनाओं की पूर्ति शरीर द्वारा होती है। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषय हैं, जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन संतुष्ट होता है। इसी से राग पैदा होता है और बार बार भोगने की इच्छा होती है। यह मन की स्थिति भी बड़ी विचित्र है, न भोगने से शांत होता है न भोगों के त्याग से। शारीरिक भोग त्यागने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं, वाणी के भोग त्यागने पर मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग व त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। मन को शांत करने के लिए जो जप तप यज्ञ कर्मकांड आदि किए जाते हैं, इनसे और नए विक्षेप पैदा हो जाते हैं। अतः यह दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते। आत्मा का केवल बोध होता है, यह दिखाई नहीं देती, यह स्वयं दृष्टा है। इंद्रियों के समस्त कार्य इसी से हो रहे हैं। शरीर मन बुद्धि आदि सब अचेतन है, जबकि आत्मा चेतन है। फिर जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? इसीलिए जनक कह रहे हैं, इन तीनों कर्मों में कायिक वाचिक और मानसिक जो प्रीति है उसका त्याग करना आवश्यक है। आत्मा अदृश्य है, अर्थात ध्यान आदियों का विषय नहीं है। आत्मा चेतन है, मन बुद्धि आदि सब अचेतन है, अर्थात जड़ है। जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा के ध्यान करने का चिंता रूपी विक्षेप भी मुझे नहीं है, और मैं सब विक्षेपों से रहित होकर अपने मूल स्वरूप में ही स्थित हूँ। फिर कहते हैं, राजा जनक कहते हैं, समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहारा समाधये एवं विलोक्य नियमेवमेवा हमा स्थिताः। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि के लिए व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देख करके समाधि रहित मैं स्थित हूँ। आत्मज्ञान न होने से ही मनुष्य भोगों में रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं।
ये सारे विक्षेप अज्ञानता वश होते हैं। आत्मज्ञान की उपलब्धि होने पर ही विवेक और मूर्ता, सत्य और मिथ्या एवं और भ्रांति का पता लगता है। इस आत्मज्ञान को पाने के लिए ही लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मज्ञान को ही जानने के लिए समाधि का उपयोग करते हैं। किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसीलिए वो इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। उन्हें समाधि की आवश्यकता नहीं। जो आत्मज्ञानी हो गया, जिसने अपने आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूं, उसको समाधि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप ही छूट जाते हैं। क्योंकि समाधि साधन है आत्मा को जानने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। किंतु मैं आत्मस्वरूप हूं, इसलिए समाधि रहित इन नियमों को देख मात्र रहा हूं। मैं अब दृष्टा मात्र हूं। अब मुझे इन नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आनंद आत्मानंद में स्थित हूं, मैं आनंद स्वरूप में हूं। फिर राजा जनक कहते हैं, हेयोपादेय वीरा देवम हर्ष विषादयोः अभावादाद्वे ब्रह्मानेवमेव मां स्थिताः। हे प्रभु, त्याज्य और ग्राम्य वस्तु के विवेक से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। राजा जनक कह रहे हैं, अपने अनुभव को बता रहे हैं कि हे प्रभु, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं का अभाव होने से, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से, न तो मुझको कछु त्याग करने की आवश्यकता है और न कुछ ग्रहण करने योग्य रहा है। इसलिए सुख दुख आदि भी मुझको नहीं है, क्योंकि सुख दुख आदि भी ग्रहण और त्याग करने से ही होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो आवरण ओढ़ रखे थे, वे सब उतर गए हैं। फिर राजा जनक कहते हैं, आश्रम अनाश्रम ध्यानम चित्ता स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम विच्छय तरेव मेवा हमा स्थिताः। जो आश्रम और अनाश्रम है और चित्त से स्वीकार की हुई वस्तुओं का त्याग है, उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देख करके मैं इन तीनों से रहित स्थित हूँ। अज्ञानी अनुभव रहित है और ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका होता है। अतः दोनों में काफी अंतर है। अज्ञानी की अनेक मान्यताएं, अनेक विचार, अनेक सिद्धांत होते हैं, क्योंकि उसके पास सोचने की बुद्धि नहीं होती है। वह तर्क और विश्लेषणों से सृष्टि को समझना चाहता है, इसलिए उसे एकत्व का एहसास नहीं हो पाता। वहीं ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसके सारे विश्लेषण, विभिन्नताएं, अनेकत्व समाप्त हो जाते हैं। वह निर्विकल्प में स्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। सारी वर्ण व्यवस्थाएं, आश्रम अवस्थाएं आदि अज्ञानियों के लिए हैं, जिससे वह इन व्यवस्थाओं से गुजरकर अपना विकास कर आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सके। कर्म फलादि का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। भजन, पूजन, भक्ति, ध्यान, हठ योग, समाधि आदि क्रियाएं हैं, जिनसे प्राप्त करके वह अपने आप को शुद्ध करता है और फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि जनक आत्मज्ञानी है, उन्हें वह मिल चुका है जिसे प्राप्त करने के लिए इन सब से गुजरना पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब मेरे लिए ना कोई आश्रम है, न अनाश्रम है, न चित्त का स्वीकार है, न वर्जन है। इन सब से परे आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब से मुक्त हुआ केवल आत्म स्वरूप में स्थित हूं। फिर कहते हैं, राजा जनक कहते हैं, कर्मानुष्ठानम ज्ञानाध्ययो परम तथा बुद्धवा सम्यगीदम त्वम एव मेवास्मा स्थिता। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है,
वैसा ही कर्म का त्याग भी है। इस तत्व को भली भांति जान करके मैं कर्म करने और कर्म ना करने की इच्छा को त्याग करके स्थित हूं। जीवन ही कर्म है और मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म की शुरुआत जन्मते ही हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसीलिए संसार में रहकर कर्म करना आवश्यक माना गया है। गीता में भी कहा गया है, क्षण मात्र भी कोई कभी कर्म ना करता हुआ नहीं ठहरता, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। किंतु जो कर्म अहंकारवश या वासना पूर्ति के लिए किए जाते हैं या जिनके पीछे फल प्राप्ति की आशा छिपी रहती है, वे ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। क्योंकि यह अहंकार व मैं का भाव ही अज्ञान है। शुभ कर्मों का शुभ और अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है। यदि अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है। रस्सी चाहे लोहे की हो या सोने की, मुक्ति के लिए तो दोनों ही बंधन है। कर्मों का त्यागने की भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार होता है, मैं का भाव उसमें भी है। इसलिए कोई भी कर्म जो अहंकार मैं या अज्ञान से किया जाता है वह मुक्ति का रास्ता नहीं है। इसलिए जनक कह रहे हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से होता है, अर्थात जिसको आत्मा के स्वरूप का असली ज्ञान नहीं है वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग फल प्राप्ति के लिए करता है। और आत्मा के ज्ञान से ही जीव कर्म करने से उपराम को भी प्राप्त हो जाता है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया वह न कर्म करता है और न उससे उपराम होता है। प्रारब्धवश ही शरीर आदि कर्मों को करता है या नहीं करता है, ऐसा जानकर ज्ञानी अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थित रहता है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वह ज्ञानी पुरुष बंधन के लिए कार्य नहीं करते। शरीर तो सबको चलाना है, खाना पीना, शरीर के लिए वस्त्र, ये तो जरूरी है, परंतु किसी भी प्राणी पदार्थ में आसक्त नहीं रहते। जो साधारणतः मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहते। फिर राजा जनक कहते हैं, अचित्यम चित्यम मनो अपि चिंता रूपम भजति सौ त्यक्त्वा तद्भावनम तस्माद् देव मेहावमा स्थिता। ब्रह्म की चिंता करता हुआ पुरुष भी चिंता की भावना करता है। इस कारण उस चिंता की भावना का त्याग करके मैं ऐसे ही स्थित हूँ। अष्टावक्र गीता में सिद्ध अवस्था की अनुभूति का वर्णन है। इसमें गीता की तरह साधक के लिए उपदेश नहीं है, बल्कि यह साधक के लिए एक कसौटी है जिस पर किसी आत्मज्ञानी को कसकर परखा जा सकता है। धर्म के नाम पर अपना धंधा फैलाने वालों के लिए झूठे मुखौटों का पर्दाफाश किया जा सकता है। इस मूल में जनक बता रहे हैं कि जीव ब्रह्म का चिंतन करता है। जीव ब्रह्म का चिंतन करता है यानी यह अपने आप का चिंतन करता है। वह समझता है कि ब्रह्म चिंतन से ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। यह भ्रम है। अपने से अलग मानकर किसी ब्रह्म का चिंतन करता है तो उसका भ्रम है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उसका चिंतन तो हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा सबके भीतर में विद्यमान है वो निराकार है, उसका चिंतन कैसे होगा। पर जो आत्म वर्ग अचिंत्य रूप का चिंतन करता है, उस चिंतन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतन से रहित हुआ अपनी आत्मा में स्थित हूँ, इस ब्रह्म के चिंतन के बंधन से भी मैं मुक्त हो गया हूँ। अर्थात अपने से अलग ब्रह्म मानकर चिंतन करना ही बंधन का कारण है। लेकिन अपने आप को ब्रह्म जानना और सदैव उसमें निरंतर मनन करते रहना, चिंतन करते रहना, यही मुक्ति का द्वार है। फिर कहते हैं, एवमेव कृतम येन सा कृतार्थो भवेद सौ एवमेव स्वभावो या सा कृतार्थो भवेद सौ। जिस पुरुष ने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृत्य होता है।
जो ऐसा ही स्वभाव से हो, स्वभाव वाला है, वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। जनक जी बिना तप जप साधन के आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, किंतु इन साधनों को बकवास या व्यर्थ नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा तो क्रिया रहित है, इसके इस क्रिया रहित स्वरूप को जिसने ऊपर लिखित साधनों से अर्जित किया है वह पुरुष कृत्य है, अर्थात पूर्ण है, उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसका यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। साधना द्वारा भी मार्ग प्राप्ति उचित है, किंतु जो स्वभाव से ही स्वभाव वाला आत्मभाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, वह तो कृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। ऐसे स्वभाव वाला आत्मभाव वाला पुरुष परम ज्ञानी है, चाहे वह स्वयं स्वभाव से प्राप्त हुआ हो या किसी साधन से। राजा जनक कहते हैं कि जिसने अपने आत्मा को जान लिया, अपने आत्मा में स्थित हो गया, वह कृत्य है, अर्थात पूर्ण है, किसी प्रकार के अधूरा नहीं है। आत्मज्ञानी का यही लक्षण है, यही भाव है।